ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो जैसा आप सबको विदित है कि अभी माँ भगवती के नवरात्र चल रहे हैं और इसी पावन बेला में मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा जो कि इस धरा से परे होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके भीतर वो शक्ति उत्पन्न कर देगा जिससे कि आप इस दुनिया को जीत सकते हैं। एक ऐसा चाम मैं आपको दूंगा जो कि विरले ही कहीं आपको मिले। कोई ज्ञानी, कोई ऐसा शाना शेवड़ा हो वो आपको दे सकता है। अपनी ऊर्जा को वो आप में स्थानांतरित कर सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको दूंगा वो है 3 देवियों का एक समूह, त्रिशक्ति का एक ऐसा समूह जो कि आपके जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को पलक झपकते ही दूर कर देगा। जब तक ये चाम आपके पास रहेगा, जब तक ये ताबीज़ आप पहने रहेंगे, तब तक कोई भी 30 मार खां, कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक इस धरा पर पैदा नहीं हुआ है जो कि आपका सामना कर पाए। माँ भगवती, माँ काली और माँ सरस्वती, ये तीनों शक्तियाँ जो हैं वो पग पग पर आपका पथ जो है वो संवारती रहेंगी। ऐसा कोई रोड़ा, ऐसा कोई कांटा आपके जीवन में आ नहीं पाएगा यदि एक बार जिस भली प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी भली प्रकार से आप इस ताबीज़ का निर्माण कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि गुरुजी हमें घर पर बनाना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आम जन नहीं कर पाता, इसके लिए सिद्ध पुरुष चाहिए होता है। किंतु माँ भगवती के नवरात्र में यदि आप इस तंत्र को कर लेते हैं तो एक ऐसा अजूबा आप बना लेते हैं जो कि दिन रात आपकी सुरक्षा करेगा, काले जादू से आपको कोसों दूर रखेगा और एक ऐसी प्रोटेक्शन आपको देगा जिसको भेदना आम जन या किसी तांत्रिक के वश में नहीं है। इतनी पावरफुल आपके आसपास ये ऊर्जा कर देगा कि इसको भेदना असंभव हो जाएगा। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके सामने पानी भरेगा जब तक ये ताबीज़ आपके पास रहेगा। और इसको बनाने की गुप्त विधि आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो देखिए, नवरात्र का दूसरा दिन चल रहा है। तो नवरात्र के दूसरे दिन में आपको क्या करना है कि एक ऐसा स्थान ढूंढिए जहां पर कि आप ये साधना कर पाएं। आपको एक ऐसा सुगम स्थान ढूंढना है जहां पर कि आप आराम से जा सकें, आराम से बैठ सकें, हवादार कमरा हो, कोई गुफा हो, कोई वन प्रदेश हो, या फिर कुछ ऐसा हो जहां पर कि दूर दूर तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब ये साधना आप करें तो एकांत में करें, 10 लोगों को बताकर ना करें। इसको गुप्त जितना रखोगे उतना अच्छा है। और इसके बाद इस साधना का आपको फल मिलना निश्चित है। ये एक ऐसा यंत्र आप निर्माण कर देंगे, एक ऐसी शक्ति आप फूंक देंगे उस यंत्र में जो कि 24 घंटे बस आप ही के बारे में सोचेगा, आप ही के बारे में। ये जो यंत्र है ये आपकी प्रोटेक्शन में लग जाएगा। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि हमारी आंखों से हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो इस धरा पर विचरण करती रहती हैं। जिस तरह से हमें हवा नहीं दिखती लेकिन वो होती है, उसी प्रकार सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, लेकिन उन्हें एक जगह पर समाहित करना ये सिर्फ एक यंत्र कर सकता है। और उन एनर्जीज को आपके शुभता के लिए न्योता देना, उनको बुलाना और आपके काज संवारने के लिए उनसे काम कराना, ये एक सिद्ध कर सकता है। लेकिन ये जो मैं आज आपको दे रहा हूँ इससे भगवत कृपा आती है। माँ काली की एक ऐसी असीम कृपा आप पर हो जाएगी कि बैरी जो है वो बिलक उठेगा। आपके बैरी जो हैं वो त्राहिमाम कर उठेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी गुप्त विद्या है जो कि लाखों वर्षों से हमारे पास ही थी, लेकिन इसे हम भूलते जा रहे हैं। एक ऐसा यंत्र हम निर्माण कर देंगे जिससे कि आपका बैरी जो है खटिया पकड़ लेगा। आपके बारे में चुगली करने वाला, आपके बारे में उल्टा सीधा कहने वाला, आप पर तंत्र प्रयोग करने वाला ऐसी चारपाई पकड़ेगा कि परलोक से धार जाएगा। आपके बारे में यदि कोई अनुचित करता है, सुनता है, कहता है,
तो ये शक्तियां जो हैं आपके पीठ पीछे काम करेंगी, बशर्ते आप किसी का बुरा ना करें। जब इस यंत्र का निर्माण करें तो भगवती से कहिए कि मेरी विघ्नों को हर लीजिए और जो उचित है वो कीजिए। आपको करना क्या है कि ये जो यंत्र आप देख रहे हैं, इस यंत्र के आगे आपको नवाण मंत्र का 1008 की संख्या में अगले जो नवरात्र बचे हुए हैं, जितने दिन बचे हुए हैं, उसमें आपको नवाण मंत्र ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करना है, गुम्फन करना है। तो ये डायग्राम आप देखिए, डायग्राम के भीतर आपको एक बिंदु दिख रहा होगा। उस बिंदु पर अपनी भ्रिकुटी को ले जाएं, अपनी आंखों को वहीं पर ही स्थिर कर दें, टकटकी लगाए उसे देखते रहें और मातेश्वरी का आवाहन करें। आवाहन के लिए आपको क्या करना है, लाल रंग का ऊनी आसन बिछा लेना है, पूर्वमुखी हो जाना है और इस मंत्र का गुम्फन प्रारंभ कर देना है। ये बातें बताने की नहीं होती कि आपको नहाना है, आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने, अच्छे वस्त्र पहनने, साफ वस्त्र पहनने, ये बताने की बातें नहीं होती, ये तो आपको करना ही है। और अपनी पूजा में कुछ नैवेद्य चढ़ाइए, कुछ मिठाइयाँ चढ़ाइए, जो आपसे बन पाए। तो जितना अधिक आप यहाँ पर लगाएंगे उससे 10 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो नवाण मंत्र को माँ काली के यंत्र के ऊपर सिद्ध कीजिए। इससे क्या होगा कि जो तीनों शक्तियाँ हैं, काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती, ये तीनों आप पर इतनी असीम कृपाएं बरसाएंगी कि आप देखते रह जाएंगे। ये संसार जो है ये आपके सामने घुटने टेकेगा। एक ऐसी असीम कृपा हो जाएगी कि लोग अचंभा करेंगे कि इसको इतनी जल्दी ये सक्सेस कैसे मिल गई। यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर कोई ऐसा हो जो कि आपके काम बिगाड़ रहा हो, तो उसकी अब शामत नहीं है, उसकी खैर अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस यंत्र को जो धारण करेगा वो एक अलौकिक शक्ति का धनी हो जाएगा। ये दुनिया देखती रह जाएगी और उसके काम बनते चले जाएंगे। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि ईर्ष्यावश किसी पर काला जादू करा देते हैं, टोना करा देते हैं, किसी की मति बांध देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि उसके साथ हुआ क्या है, वो चारपाई पकड़ लेता है। ऐसे में यदि ये यंत्र आपके पास है तो ये जो कुछ भी कोई करेगा वो रिवर्स हो जाएगा, वो उल्टा उसी पर ही लगेगा। बहुत ही सिंपल है, इसे कोई भी घर पे कर सकता है, आप भी कीजिएगा। माँ काली का जो यंत्र मैंने बताया है उसकी एक फ़ोटो ले लीजिएगा और उसको पूर्वमुखी होकर आपको इस मंत्र का 1008 की संख्या में जाप करना है। जाप करते वक्त आवाहन कीजिए कि मातेश्वरी आए, इस यंत्र में विराजें और मेरे जितने भी दुख हैं उनको दूर करें। ऐसी भावना के साथ आपको प्रत्येक दिन उसी एक निश्चित स्थान पर, उसी एक निश्चित समय पर, यदि संध्या काल में करते हैं तो माँ काली एक्टिव होगी, दोपहर में करते हैं तो माँ सरस्वती, और यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो लक्ष्मी ज़्यादा एक्टिव होगी। तो जिसको पैसा चाहिए, जो धनार्थी हैं, वो इस तंत्र को सिद्ध करें। सुबह दोपहर में करेंगे तो आपको विद्या मिलेगी, और रात को करते हैं संध्या काल में, जब संध्या काल हो, अंधेरा हो गया हो, उस समय पर करने पर माँ काली एक्टिव होती हैं। तो जो शक्ति आपको अधिक चाहिए उसका मैंने आपको समय बता दिया है, जिस समय पर ये एक्टिव होगा, और उस समय पर वो शक्तियाँ जो हैं विचरण करती हैं। इस मंत्र की सिद्धि के बाद जब आपका यंत्र एनर्जाइज हो जाए, उसमें प्राण आ जाए, तो उसे एक अष्ट धातु के ताबीज़ में भर लें। अगर संभव हो तो सोने में या फिर चांदी में भरें। इससे इसकी एनर्जीज जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगी और बहुत पावरफुल बन जाएगा। लेकिन यदि सामर्थ्य ना हो और आप ये करना चाहें तो तांबे के अष्ट धातु के ताबीज़ में भी इसको भरा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप kalividya.com पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये यंत्र मिल जाएगा। खुद बनाना हो तो खुद बनाएं, और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर। माँ भगवती के दिन चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसा मिले कि आप बस देखते रह जाएं कि किसी ने आपको ये तंत्र सिखाया था, और मुझे बताइएगा कि इसने आपके जीवन में किस तरह के बदलाव किए हैं। क्योंकि जब कोई मुझे बताता है कि मेरे एक
तंत्र से, मेरे एक ताबीज़ से उनकी ज़िंदगी संवर गई, तो इससे बड़ी मूवमेंट मेरे लिए कोई नहीं होती। मेरे पास लाखों लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमारा काम हो गया, धन्यवाद। तो उस धन्यवाद को सुनने के लिए मैं आसक्त रहता हूँ कि कब कोई आए और मुझसे कहे कि हाँ गुरुजी हमारी ज़िंदगी जो है वो संवर गई है आपके इन उपायों से। तो माँ भगवती का ध्यान करते हुए यंत्र का निर्माण कीजिए और इस यंत्र को धारण कीजिएगा इसी नवरात्र में, और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह के परिवर्तन आए हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 9992841625, या फिर मुझे ईमेल भी आप कर सकते हैं info@mohinividya.com। धन्यवाद।